प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, हम आज आपके लिए वीडियो बना रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। तो देखिए, बांग्लादेश बनाने में भारत की सेना का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है और कुर्बानी भी दी है। भारत की सेना ने हिंदुओं का बलिदान रहा है। वहाँ पर हिंदुओं की फौज में मृत्यु भी भई है। तो हमारी बांग्लादेश के साथ में हिस्सेदारी रही है बांग्लादेश बनाने में। और यदि भारत सरकार को देश के अनुकूल काम करना है, देश की आशा के अनुरूप काम करना है, तो हमारी जनता पूरी भारत की बच्चा बच्चा ये चाहता है परिणाम के रूप में नया बांग्लादेश हिंदुओं के लिए बनना चाहिए। अगर तुम इसका समाधान और किसी प्रकार से करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता है। क्यों कि ये जो मुसलमान धर्म की जो नींव पड़ी हुई है भारत में, अन्य देशों को भी नहीं कह रहा हूँ, भारत में, यहाँ पर इनको तलवार की धार के नोक पर बनाया गया है और उनकी बहन बेटियों से बलात्कार किया गया है। तब ये धर्म बना था और इसका तभी उदय हुआ था। अब उसके परिणाम में ये भी यही परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि बीज जहाँ से आता है वही बीज उत्पन्न होता है। तो ये भी जो है कन्वर्टेड जो मुसलमान हैं वो भी जिहाद करना चाहते हैं और इसी के दम पर अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। तो हिंदुओं की रक्षा बांग्लादेश में बगैर दूसरा पाकिस्तान बनाए संभव नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए आप शांति हो जाएगी तो वो फिर उभर के आ जाएगा। क्यों कि बात यही है कि जहाँ बीज जैसा होगा वैसी उत्पन्न बात होगी उत्पन्न, और वैसा ही विस्तार वो करेगा। तो समाधान यही है इनका कि बांग्लादेश को हिंदुओं के लिए दूसरा देश बनाया है। भारत की जनता पूरी हमारी भारत सरकार से यही चाहती है प्रणाम के रूप में कि भाई दूसरा देश बने और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। और यदि आप प्रोटेस्ट करें या हड़ताल करें या अपना दिखावा करें, इनसे मांग करें, विदेश मंत्री बतरा रहे हैं, प्रधानमंत्री बतरा रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। एक्शन होगा। जनता यही चाह रही है भारत की। एक्शन करिए और बांग्लादेश दूसरा बनाइए। परिणाम के रूप में हमारी जनता यही चाहती है। और आप जितनी देरी करेंगे उतनी हिंदुओं की हानि हो जाएगी। और बांग्लादेश आपको ये समझ रहे हैं कि वो छोटा है, वो अपने को छोटा नहीं मान रहा है, वो विश्व का सुपर मानता है, अपने को सबसे ऊपर मानता है कि मेरी सपोर्ट में बहुत देश हैं और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अगर वो इस बात को समझता तो वो ये झगड़े ही नहीं करता कि भाई मुझे भारत से डर है या भाई अमेरिका से डर है या रूस से डर है। ऐसा वो क्वेश्चन नहीं समझ रहा है। वो अपने को सुपर बॉस मान के चल रहा है। और इसमें केवल ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड, इसमें पहले से ही निश्चित हो गया है और प्री प्लान कि भाई इस तरह से हमें झगड़ा करना है और हिंदुओं को टारगेट बनाना है और हसीना को भगाना है वहाँ से। वही हुआ है। और यूनुस इसमें जानबूझ के कर नहीं रहा है, करा रहा है। इसमें पूरा मास्टर माइंड यूनुस मोहम्मद है, कोई दूसरा नहीं है। उसके पीछे चल रहे हैं सगरे। अगर ये ऐसा करता तो दूसरे देशों के गुहार लगाता, भारतीय लगाता, भाई मेरी बात नहीं मानी जा रही तो पद छोड़ दीजिए। वो पद यूं ही नहीं छोड़ रहा है और चुनी हुई सरकार नहीं है और वहाँ इतने बदलाव कर रहा है। कभी नोटों का बदलाव कर रहा है, कभी कानूनों में बदलाव कर रहा है। भाई इसको क्या अधिकार है? ये चुनी हुई सरकार नहीं है, पहली बात तो ये तो नियुक्त की हुई सरकार है। इसको क्या अधिकार है इतने बड़े वो फैसले ले रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि ये तो पीछे से इसमें पंप भरा हुआ है पाकिस्तान का और ये बाइडन का, सीधी सी बात है। और अंदरूनी रूप से चीन का भी है। तो इसीलिए हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। तो भारत सरकार से भारत की जनता परिणाम के रूप में दूसरा बांग्लादेश चाहती है, कुछ नहीं चाहती है। अगर आप टालम टोलम करोगे तो वही फिर मान के चलिए, जब चिड़िया ही चुग जाएंगी खेत तो फिर उसको उतारने से क्या फ़ायदा होगा? तो हानि तो हमारी पूरी हो जाएगी। और उसका उपाय कुछ नहीं है, ऑपरेशन है कि दूसरा देश बांग्लादेश बने, तब हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित हो सकती है। और इसी तरह से आज जो बांग्लादेश में हो रहा है ये भारत में भी होना है, ये भी निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल, 20 साल, 50 साल में होगा, ये तो निश्चित है। क्यों कि जो बीज पैदा हुआ है
वो दूसरा यही परिणाम चाहता है कि हमारे जैसे बीज उत्पन्न हों और हमें करना चाहिए। परिणाम के रूप में यही मिलना है, इनकी यही शिक्षा है इस धर्म ग्रंथ में। हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं जिहाद नहीं है, कहीं दंगा फसाद नहीं है, सब जगह शांति होती है। और इस धर्म का उदय भारत में इसी कारण से हुआ है, तलवार के दम पर और बहन बेटियों के बलात्कार के रूप में। वो यही कर रहे हैं परिणाम में, और भारत में भी ये होना है, देरी हो रही है बस। तो इसीलिए समझ जाइए, और सरकार को भी समझना चाहिए। दूसरा देश हिंदुओं के लिए बांग्लादेश बनाइए। हमारी सरकार से सब जनता यही मांग कर रही है। मैंने 1000-2000 लोगों से फ़ोन किया है, 10-20 लोगों से और सलाह लइएगा, आप फ़ोन करके पूछिए। सभी जगह से रिपोर्ट यही आ रही है कि भाई परिणाम के रूप में हमें दूसरा बांग्लादेश चाहिए। हिंदुओं के लिए यही ऑपरेशन है और हमारा यही कर्तव्य है, मानव का भी यही कर्तव्य है। हाँ, उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए जो आदमी किसी से अनाचार कर रहा है। हिंदू बांग्लादेश में कोई अनाचार नहीं कर रहे हैं, किसी की बहन बेटी को नहीं पकड़ रहे, किसी सरकार में दखल नहीं दे रहे, बस अपना गुजर बसर कर रहे हैं और माँ उनको निशाना बनाया जा रहा है, निहत्थे, आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि हारे का सहारा कहाँ होता है? भगवान होता है। और भगवान जो निवास करता है वो भारत में करता है, अन्य देशों में है लेकिन साकार रूप में नहीं है। हमारे यहाँ साकार रूप में देखा जाता है। तो हम रक्षा करने में समर्थ है बांग्लादेश से हिंदुओं की, तो क्यों नहीं की जा रही है? तो सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला लें और दूसरा बांग्लादेश बनाने की तैयारी करें। और बांग्लादेश तो चाहता है युद्ध, कल नहीं आज ही से शुरू कर दो, वो तो तैयार बैठा है, सीधी सी बात है। क्योंकि उसमें तो पंप भरी हुई हैं। बांग्लादेश पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, पाकिस्तान पीछे लगा हुआ है इसके, इधर जो है बाइडन, इधर चीन, तो वो तो फ्रंट खोल रखा है उसने। अब भारत जितनी देरी करेगा उसके लिए इतना भारी पड़ेगा ये, आप सोच लीजिए। तो भाई और बहनों, मैं तो सभी लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के लिए लेटर लिखिए, फ़ोन करिए, और सभी एमपी एमएलए से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि वे उस पर दबाव बनाएं अपनी सरकार पर, और वहाँ हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित की जाए। सुनिश्चित केवल एक ही है, दूसरा बांग्लादेश बने, और कोई सुरक्षा हो नहीं सकती है। और बात करने से, मीटिंग करने से, कॉन्फ्रेंस करने से, हड़ताल करने से इसका उपाय नहीं है। ऑपरेशन जब तक फिजिकल बॉडी में नहीं करोगे तब तक इसका इलाज संभव नहीं है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ में नमस्कार स्वीकार हो।